चुनावी राजनीति लोकतंत्र का कठोर चेहरा, जहां पर जीत ही महत्वपूर्ण है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम सब 18वीं लोकसभा के अंतिम दौर में हैं। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब हम अपने 18वीं लोकसभा के सांसदों को देखेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी ही चुनावी कहानियों का दौर, जहां की लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और जो भारत के लोकतंत्र को जीवित रखता है। ये कहानी 1962 के चुनाव की है। ये वो दौर था जब कांग्रेस की तूती बोलता करती थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस को चुनावी और राजनीतिक चुनौती दूर दूर तक देने वाला कोई नहीं था। ये नेहरू का दौर था। ये पंडित नेहरू का दौर था, जो देशों विदेशों में नॉन अलाइन के जनक और उसके सबसे बड़े नेता माने जाते थे। जो मिडिल ईस्ट के नासिर और टीटो अपना जिगरी दोस्त मानते थे। ये वो दौर था जब भारत जॉन ऑफ कैनेडी ने नेहरू को अमेरिका में अपना प्रतिष्ठित गेस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया था। ये वो दौर था जब गोवा भारत में विलय हुआ था और राष्ट्रवाद कांग्रेस के चरम पर था। ये नेहरू के चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे थे। ये वो दौर था कि कुछ इलाकों में कांग्रेस को चुनौती मिलती थी, अन्यथा हर एक इलाकों में वही जीत रहे थे। मसलन बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों से, तमिलनाडु में डीएमके से और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सोशलिस्ट, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से। ये कहानी जनसंघ के उभरते हुए दौर की है। ये कहानी जनसंघ के उभरते हुए पोस्टर बॉय अटल बिहारी वाजपेयी की है, जो आगे चल के कांग्रेस के उलट विचारधारा का नेतृत्व किया और भारत में पहली बार बिना कांग्रेस समर्थित और बिना कांग्रेस के नियंत्रण से निकले हुए नेता के तौर पर 5 साल के रूप में प्रधानमंत्री बने। ये कहानी उनकी पहली हार की है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। ये कहानी 1957 के चुनाव में हिंदू महासभा के समर्थन से मिले हुए जीत के बाद अपने दम पर चुनाव लड़ने की कहानी। ये कहानी 1962 के बलरामपुर लोकसभा की चुनाव की कहानी है, जहां पे कांग्रेस ने उस वक्त की प्रसिद्ध सोशलिस्ट नेता और समाज सेवी नेत्री सुभद्रा जोशी को मैदान पर उतारा वाजपेयी के अगेंस्ट। पहले लोगों को लगा, वहां के पत्रकारों और वहां के लोगों में, कि नेहरू ने वाजपेयी को वॉकओवर दे दिया है उनके भाषणों से खुश होकर या फिर उनमें एक ऊर्जा देकर। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। सुभद्रा जोशी ने गांव-गांव में जाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। वो जाकर गांव में जाकर नेहरू और कांग्रेस के कामों पे वोट मांगती थी। वो भाखड़ा नंगल के डैम पे बने काम पे वोट मांगती थी। वो नेहरू की लोकप्रियता के नाम पर वोट मांग रही थी। वो महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही थी। उन्होंने अपना जबरदस्त माहौल बनाया गांव में और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने उस वक्त के प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी को अपने प्रचार में बुलाया। जो लोग बलराज साहनी को नहीं जानते होंगे, उन्होंने वो मेरी सोहरा ज़मीं गाने को जरूर सुना होगा। उन्होंने उस गाने में उन्होंने ही अपना अभिनय दिया है। वो अपने हर भाषण में कहती थी कि मैं महीने के 30 दिन काम करूंगी। उसके उलट वाजपेयी अपने हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा के तौर पर एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर लोगों से जुड़े। उन्होंने अपने 5 साल के कामों के बोल बना। वो नेहरू की विफलताओं के चुनाव बना। वो जीप घोटाले पर वोट मांगा। उन्होंने एक विपरीत विचारधारा पे वोट मांगा। लोगों से उनसे भी जुड़ा था, लोग उनसे भी जुड़ रहे थे। लेकिन अंत में एक गलती ने वाजपेयी को चुनाव हुआ दिया। वो सुभद्रा जोशी के जो भाषण, जो हमने कुछ देर पहले कहा कि मैं महीने के 30 दिन काम करूंगी, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाएं तो महीने में से 5 दिन तो काम करने की स्थिति में ही नहीं रहती। ये लोगों के, गांव के बुजुर्गों को और पढ़े हुए समाज को ये अच्छा नहीं लगा। बाद में वाजपेयी ने भी इसका खंडन किया, बाद में माफी मांगी कि ये मैंने गलत शब्द का मैंने प्रयोग किया। लेकिन ये चुनाव है। ये चुनाव में इमोशंस का खेल होता है। जितना नुकसान हुआ था, नुकसान हो गया। जब नतीजे आए, तब कांग्रेस की सुभद्रा जोशी को 74,283 वोट पड़े
और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी को 64,077 वोट पड़े। नतीजा, वाजपेयी 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता ही मालिक है, यहाँ पर भावनाओं का खेल चलता है, यहाँ पर रणनीति चलती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए चुनावी रन के साथ। जय हिंद, जय भारत।